हाँ जी, हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो संविधान का इतिहास रहा है, यानी संविधान को बनाने में बहुत टाइम लगा है। टाइम लगने के साथ साथ संविधान का इतिहास हमने ही नहीं शुरू करा था संविधान को, अंग्रेज़ों ने ही कुछ कानून बनाए थे। तो सबसे पहले हम संविधान का इतिहास पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेके कि संविधान कैसे बना था जी। ठीक है, अंग्रेज़ों भी क्या क्या रूल लेके आए थे, क्या एक्ट लेके आए थे। ठीक है जी। अब बार बार संविधान में चेंज होता रहता है। अब आप देखते हो कि कोई कानून आ गया, ये कानून आ गया। ये तो आज की परंपरा नहीं रही है, ये बहुत पुरानी परंपरा रही है जी। क्योंकि दिनों दिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे चेंज आते हैं, वैसे वैसे संविधान में भी क्या करना पड़ता है जी, चेंज। सबसे पहले संविधान के बारे में पढ़िएगा जी, संविधान के इतिहास के बारे में। तो हमने संविधान का, जब अंग्रेजों ने राज किया था तो हमने उस टाइम को दो हिस्सों में बांटा जी। सबसे पहला बांटा हमने कंपनी का शासन, कब से कब तक रहा था, 1773 से लेकर 1857 तक। उसके बाद किसका शासन रहा था जी, ताज का शासन, कब से कब तक रहा, 1858 से लेकर 1947 के अंदर। अब 1773 में एक एक्ट आया था, ऐसे ही नहीं हुआ कंपनी के शासन की शुरुआत। ठीक है जी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो कहते हैं। उस एक्ट के मेन पॉइंट क्या थे जी, मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटेन से, उसको नियंत्रित व नियमित करने वाला यह पहला कदम था जी। इसके द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी। और बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का इससे पहले गवर्नर हुआ करता था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, उसको क्या बना दिया गया जी, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका नाम बदल दिया गया। ठीक है। और 1773 में ही, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद आया जी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ जी, कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल मामलों को अलग किया गया। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, और कॉमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्य। राजनीति से संबंधित मामले, राजपाट करने के रिलेटेड उनके जो मामले थे, और कॉमर्शियल का मतलब होगा जी वाणिज्य, यानी व्यापार से संबंधित मामलों को अलग अलग कर दिया गया। और जो पॉलिटिकल मामले थे, जो राजनीतिक मामले थे, वो 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उनके लिए एक प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की गई। प्रबंधन बोर्ड का मतलब है कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, जिससे शुरुआत हो उसके जी। इसके बाद हमने करी द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन का मतलब होता है, जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा, दो चीज़ हैं जी, दो संस्थाएं हैं जो चल रही हैं। इसी को कहा जा सकता है द्वैध शासन। ठीक है। तो इन्होंने भी 1774 में, 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत करी थी। और कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। जो कंपनी के क्षेत्र था, जिसके ऊपर कंपनी का राज था, उसको नाम क्या रखा गया जी, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण था जी, किसके द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, 1853 का आया चार्टर, 1833 का आया चार्टर अधिनियम। इस 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया जी, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया इन्होंने 1733 के एक्ट के तहत, बंगाल के गवर्नर को क्या नाम रख दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल नाम रख दिया गया था। उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए जी कि भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो 1833 के एक्ट के तहत बनाया गया। ठीक है जी। और भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका के अधिकार प्रदान किए गए। विधायिका मतलब होता है जी कानून बनाने के अधिकार देना। ठीक है। फिर आया जी 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी मतलब कानून से रिलेटेड, प्रशासनिक मतलब कि कोई अपॉइंटमेंट करना, किसी की नियुक्ति करना, ये सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं जी। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पहले एक ही अंडर आते थे, इनको अलग अलग बांटा गया जी, ये विधायी कार्य और ये प्रशासनिक कार्य। ये किसके तहत किया गया, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा देखिएगा। संविधान, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, ताज का शासन कब से कब तक रहा। ताज का शासन का मतलब होता है जी, हमने सारी शक्तियां, इंडिया की सारी शक्तियां ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार यानी महारानी होती है जो ब्रिटिश सरकार की, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का पद होता है, वैसे ही वहाँ पर महारानी होती थी। तो उसके तहत कंपनी का शासन
पहला 1773 से लेके 1857 तक चला, और ताज का शासन का मतलब हो गया ब्रिटिश रानी के शासन, ठीक है जी, ब्रिटिश सरकार का शासन, वो कब से कब तक चला, 1858 से लेके 1947 तक। अब पहला पॉइंट 1773 के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है जी, ये जरूर याद रखिएगा जी कि यह पहला कदम था। आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित व नियंत्रित करने वाला पहला कदम किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शुरू किया गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो 1773 के एक्ट के तहत, मतलब कानून के तहत कोई संशोधन किया इन्होंने। फिर 1784 के अंदर इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल मामलों को अलग किया गया जी, ठीक है। कब द्वैध शासन की शुरुआत की गई, कौन से एक्ट के तहत। कंपनी के ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र को क्या कहा गया, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था उसको क्या कहा गया जी, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूरा क्या हो चुका था, नियंत्रण कब हो चुका था, कौन से एक्ट के तहत हो चुका था, ये पता होना चाहिए जी आपको। इसी तरह की क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया। और भारत के गवर्नर को विधायिका के अधिकार कब प्रदान किए गए, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रदान किए गए। इसी तरह 1853 का चार्टर अधिनियम आया जी, उसके तहत क्या किया गया, इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के विधायिक व प्रशासनिक कार्यों को बिल्कुल क्या कर दिया गया जी, अलग कर दिया गया। आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, साथ में देखें और नोट करें जी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बार बार पढ़ इस वीडियो को देखें जी, समझ आ जाएगा। कल अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जी। अब तो हमने कंपनी के शासन के दौरान जो जो चेंज हुए वो पढ़ लिया जी। कल हम पढ़ेंगे वापस जो ताज के शासन चला इनका 1858 से लेकर 1947 तक, उसके अंदर इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।